पितृबाधा, ये जो पितृ शब्द है, पितृबाधा शब्द है, ये राहु के कारण ही उत्पन्न होता है। जब पंचम भाव में किसी के राहु बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर पुराने कर्मों के द्वारा, क्योंकि जो पंचम भाव होता है ये पूर्व कर्मों का संकेत देता है, जब यहाँ पर राहु बैठ जाए किसी की जन्म कुंडली में तो उस व्यक्ति को पितृदोष लग जाता है। ऐसे में या तो उसकी संतान को कष्ट आता है या व्यक्ति को स्वयं अपने जीवन में विद्या के समय, शिक्षा के समय व्यक्ति को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो दोष एक्टिवेट हो जाता है। अब ऐसे ही किसी के सप्तम भाव में राहु बैठ जाए तो दाम्पत्य जीवन को नष्ट करके रहता है। अचानक से चलता हुआ बढ़िया से बढ़िया व्यापार भी एकदम से ठप हो जाना। अष्टम भाव में आकस्मिक घटनाएं व्यक्ति के साथ होती हैं जो व्यक्ति ने सोची भी नहीं होती है, यानी कोई बड़ी बीमारी का आ जाना, कोई बड़ा लॉस हो जाना, कोई ससुराल में, अक्सर जिसका राहु अष्टम होता है उसके ससुराल में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लीजिए कोई मैरिड है, वह अपने ससुराल के साथ उसकी मतभेद रहेगा या बनेगी नहीं, या ससुराल वाले ही उसके खिलाफ हो जाएंगे। इसी प्रकार से राहु अलग अलग भाव में अलग अलग व्यक्ति को परिणाम प्रदान करता है, क्योंकि यह छाया ग्रह है। जब अब कई लोग पूछते हैं हम कैसे जानें कि हमारा राहु खराब है। दोस्तों, कुछ लक्षण बता रहा हूं मैं, फिर उपाय की बात करता हूं। कृपया इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, आपकी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपाय तो बताऊंगा ही बताऊंगा मैं। जब भी किसी को राहु खराब होता है उस व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। आकस्मिक घटनाएं क्या होती हैं? अचानक से कोई रोग सताना, कोई रोग लग जाना जिसकी पकड़ डॉक्टरों के हाथ में भी नहीं होती। आप टेस्ट करवाएंगे उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको समस्या आ रही होती है। आप कहना भी चाहेंगे तो भी आप बता नहीं पाएंगे कि मेरे को कष्ट क्या है। मानसिक बीमारियां, जितने भी मानसिक रोग हैं, तनाव है, स्ट्रेस है, ये राहु के कारण होता है। भ्रम की स्थिति व्यक्ति के मन में बन जाती है जब राहु एक्टिवेट हो जाता है किसी की कुंडली में। आपकी चाहे कुंडली आपकी बनी है, नहीं बनी है, आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, नहीं पता है, ये मैं लक्षणों की बात कर रहा हूँ। आपके अपने ही आपको धोखा दे जाए तो यह राहु के लक्षण होते हैं, क्योंकि फ्रेब का दूसरा नाम राहु है, भ्रम का दूसरा नाम राहु है। जितने भी कष्ट आपके जीवन में आ रहे हैं जो कि आकस्मिक घटनाएं हैं, यह सब राहु की देन होती हैं। राहु जो करता है अचानक से करता है, जो व्यक्ति को पता तक नहीं चलता कि हुआ क्या है। अचानक से लॉस हो जाना व्यापार में, अचानक से ही नौकरी छूट जाना, या व्यक्ति का दिमाग ऐसा हो जाता है कि खुद ही रिजाइन दे दे अपनी नौकरी से, फिर बाद में परेशान होता है कि ये मैंने क्या किया, जब कहीं और सेटलमेंट नहीं होती। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो व्यक्ति के जीवन में राहु के आने का संकेत देती हैं कि राहु आपके जीवन में एक्टिवेट हो चुका है और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। कई लोग तो इतने परेशान होते हैं कि मुझसे बात करते हैं कि राहु का कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमारे जीवन में धन के संबंधित कोई परेशानी ना हो, कोई नुकसान हो रहा है ऐसा कोई नुकसान ना हो, कोई मानसिक तनाव बहुत बढ़ चुका है तो ऐसा कोई स्थिति, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे सभी कष्ट राहु से उत्पन्न हुए वह दूर हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जो आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, चाहे आपको अपने राहु के बारे में कुछ नहीं पता, आपकी कुंडली का कुछ नहीं पता, यदि पता है तो भी, यदि नहीं पता तो भी, आप इस उपाय को अवश्य करें। जो जो लक्षण मैंने बताए हैं, यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित हो रहा है तो आप अवश्य करें। इससे होगा क्या, इस उपाय को करने से ये भी मैं बताता हूँ। इससे आपके जीवन में रुका हुआ धन आना शुरू हो जाएगा, आपका रुका हुआ व्यापार चलना शुरू हो जाएगा, आपके रुके हुए नौकरी सर्विस के कार्य आपको एक सफल जॉब दिला सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर आपका पैसा फंसा है वह भी वापस आने के पूरे संकेत ये देता है उपाय। यानी आपकी कोई भी परेशानी है, चाहे मानसिक, शारीरिक या आर्थिक, कोई भी कष्ट आपको है जो कि राहु के कारण उत्पन्न हुआ है, तो मात्र यह उपाय आप करके देख लें, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर इसका परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ को लाइटली ना लें, इस उपाय को बिल्कुल लाइटली ना लें। यह ब्रह्मास्त्र उपाय है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपने यह उपाय करना है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन आपको यह उपाय कैसे करना है पहले तो मैं ये बताता हूँ। उस दिन आपको स्नान नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखें।
जब आप स्नान नहीं करेंगे, बिना स्नान किए इस उपाय को करना है, उसके बाद आपको स्नान करना है। यह एक तांत्रिक उपाय भी है, यह लाल किताब का उपाय भी है, यह वैदिक उपाय भी है, यानी ये मिश्रण है कई ग्रंथों का जो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको। इसमें आपको एक शनिवार के दिन लाल कपड़ा लेना है जो कि हैंकी यानी रुमाल के बराबर का हो लगभग। अब उसमें आपने 125 ग्राम, पूरा ध्यान से सुनना इस बात को, 125 ग्राम सौंफ उसके अंदर डाल देनी है। अब एक आपको किसी ज्वेलर से चांदी का एक चौरस टुकड़ा लेना है, छोटा हो बड़ा हो कोई समस्या नहीं है, चौरस होना चाहिए हो, साइज का कोई चक्कर नहीं है इसमें, चौरस होना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब उस टुकड़े को आपने अपनी मुट्ठी में पकड़ना है इस प्रकार से। यदि आप स्वयं करेंगे तो अपने लिए अपने सिर से घुमा लें, यदि आप किसी और के लिए कर रहे हैं, चाहे आपकी कोई संतान है, पत्नी है, पति है, पिता है, कोई भी है जिसको राहु के कारण समस्या आ रही है, तो उनके सिर से घुमाना है। आपको वह टुकड़ा पकड़ करके कम से कम 21 बार ओम राहवे नमः इस प्रकार से अपने सिर से उल्टा घुमा देना है। आपको यहाँ पर उल्टा नजर आ रहा होगा, आप अपने हिसाब से देखें कि आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 21 बार और मंत्र बोलते हुए घुमाना है, ओम राहवे नमः। इस मंत्र को बोलते हुए 21 बार जब आप घुमा लेंगे, उस टुकड़े को भी सौंफ के ऊपर रख देना आपको। अब ये हो चुका उपाय ब्रह्मास्त्र जो तैयार हुआ है। अब इसको गांठ मार दें पूरी पोटली को। गांठ मारने के बाद इसको 2 तरीके से 3 तरीके से मैं बताऊंगा क्या क्या प्रयोग करना आपने। यदि संभव हो तो शनिवार के दिन ही अपने सिर से घुमा करके उस टुकड़े को डाल करके पोटली बंद करके आपने वीरान जगह में जा करके दबा देना है, यदि कर सकते हो। यह बहुत अच्छा रेमेडी बता रहा हूँ जो आपको दबाने वाली है। सबसे पहला यही है। इसके बाद कई लोग इस चीज़ को नहीं दबा सकते या कहीं उनके मन में डर होता है कि कोई देख ना ले, क्योंकि इसमें यह चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि जब आप दबाएंगे, गड्ढा खोदेंगे, तब आपको कोई देखता ना हो, कोई आपको सुन ना रहा हो, कोई आपको ये क्रिया करता हुआ ना देखे। इसमें ये चीज़ें बहुत देखनी होती हैं। और उसके बाद औजार को वहीं पर फेंक करके वापस आना होता है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यदि आप एक बार इसको कर लेते हैं युक्ति मुक्ति से शनिवार के दिन, तो आपके राहु कितने मर्जी बैड हों, कितने मर्जी बुरे हों, ये मान के चले राहु इस उपाय से डरता है। ये मैंने अपने जीवन में कई क्लाइंट्स को भी इस उपाय को दिया है और उनके जीवन में पूरा जीवन ही उनका आनंदमय हो चुका है। अब दूसरे नंबर में जो मैं बता रहा हूँ, सारी पोटली वैसे तैयार करनी है। अब उसमें जो टुकड़ा है वो तो 21 बार घुमा करके आपने बांध देना पोटली में। उसके बाद पूरी पोटली को उठा करके 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से घुमाना है और घुमा करके, पिछले उपाय में मैंने बताया है केवल टुकड़ा घुमाना है दबाने वाले में, उसके बाद बांध देना है। ये दूसरे टाइप का जो उपाय बता रहा हूँ मैं, सेम राहु का उपाय है। इसमें आपने 21 बार तो उसको घुमा करके रख ही देना है, पोटली तैयार कर देनी है। उसके बाद पोटली को भी एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा दें। घुमाने के बाद सीधा हनुमान जी के चरणों में जा करके रखाएं। तीसरी टाइप का जो उपाय है, सेम ऐसी दूसरी की तरह आपने 7 बार बाद में भी घुमाना है पोटली बंद करने के बाद। उसके बाद इसको जा करके चौराहे पर जा करके रख करके वापस आना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। यदि आप यह कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में राहु के कारण जितने भी तनाव हैं, तनाव की स्थिति बनी हुई है, कोई बीमारी, कोई मानसिक तनाव, कोई धन का संकट, कोई पारिवारिक दोष, कलह कलेश, सब कुछ आपको 24 घंटे के अंदर अंदर दूर होता नजर आ जाएगा। इसको करें और मुझे कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको इस उपाय को करने के बाद क्या क्या परिणाम प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली का भी विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, शुल्क की जानकारी ले सकते हैं। और यदि आज की जानकारी आपकी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जितने भी नए दर्शक आ रहे हैं इस चैनल में, वह चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।